नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज के बारे में चर्चा करने वाले। आप यहां पे खबर देख सकते हो, टीआईएफआर की एक रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने ये कहा है 80% मुंबईकर्स हैव बीन एक्सपोज टू कोविड-19 वायरस, यानी कि 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कोरोना वायरस को एक्सपोज हो गई थी। बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं। तो इसके चलते जो तीसरी लहर आएगी, जब भी आएगी कुछ हफ्तों बाद या नवंबर दिसंबर जब भी आएगी, इट मे नॉट बी दैट लार्ज इन मुंबई, ये कहा गया है टीआईएफआर रिपोर्ट द्वारा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या कहा है इस रिपोर्ट ने, इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनेगी हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। अब ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? देखिए, अगर हम लोग बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को एक्सपोज कर दे वायरस को, तो अपने आप ही इम्यूनिटी आ जाती है। तो इवेंचुअली वो वायरस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन में वो वायरस इंपैक्ट कर ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट शुरुआती दौर में पिछले साल हम लोगों ने बात की थी कि ब्रिटेन इनिशियली वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, बट दे फॉल्टर्ड। उसके बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह शुरू कर दी। ऑल्दो इन महाराष्ट्र इट वॉज नॉट इंटेंशनल, बट इस तरह की जो लहर आई थी, पहली लहर मुंबई में काफी बड़ी थी, दूसरी लहर भी अच्छी खासी बड़ी थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं वायरस के लिए और ऑटोमेटिक हर्ड इम्यूनिटी आ रही है, ये कहा है टीआईएफआर। चलिए ये सब जानकारी लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है। टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है 80% ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन इन्फेक्टेड टू सार्स कोरोना वायरस। तो इसके चलते हर्ड इम्यूनिटी आ रही है मुंबईकर्स के बीच, और इस हर्ड इम्यूनिटी के चलते थर्ड वेव उतना ज्यादा भीषण नहीं होगा। अगर उनकी रिपोर्ट की विश्लेषण करेंगे, वो कहते हैं सेकेंड वेव जब आया था मुंबई में, सेकेंड वेव जब आया मिड फरवरी 2021 में शुरू हुआ। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जो पीक आया था, पीक लोड आया था मई 6 तारीख को। पीक लोड वाज अराउंड 4.14 लाख इन इंडिया, यानी कि मई 6 तारीख को सबसे ज्यादा केसेस आए थे इंडिया में, 4 लाख से भी ज्यादा। और ये जो पीक है ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जून 25 को इट हैज कम डाउन लेस देन 50,000। तो जैसे इंडिया का पीक फॉलो हो रहा है, वैसे ही अगर हम लोग बात करें मुंबई का पीक भी कुछ इसी तरह से फॉलो हो रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया कि मुंबई का जो पीक केस लोड था एक दिन का, अप्रैल 3 को 11,202 सबसे ज्यादा केसेस आए थे इन दी सेकेंड वेव, और फेटेलिटीज 90 के आसपास थी मई 1 को। तो अभी अगर हम लोग बात करें तीसरे लहर में क्या होगा, यानी कि नंबर्स अभी भी धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं। तो टीआईएफआर के मॉडल ने बताया है, कंप्यूटेशनल मॉडल ने यह बताया है, राइट नाउ 80% हैव बीन एक्सपोज्ड, सो समहाउ द हर्ड इम्यूनिटी इज डेवलपिंग इन मुंबई एंड द थर्ड वेव विल नॉट बी वेरी वेरी लार्ज। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ ही साथ वो लोग बहुत सारे कावियाट्स भी देते हैं। कावियाट मतलब कुछ एक्सेप्शन, कि इस रिपोर्ट में एरर्स आ सकते हैं अगर कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंज आ जाए। जैसे कि वैक्सीन अगर इफेक्टिव ना हो, 30% से भी ज्यादा वैक्सीन इनइफेक्टिव रहे, तो और भी केसेस बढ़ सकते हैं। अगर लोग कंप्लाई नहीं करेंगे, स्पेशली स्लम्स में, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा स्लम्स है, 20% कंप्लायंस रेट रहेगा, तो और भी वर्स केसेस आ सकते हैं। अगर हम लोग टीआईएफआर की बात करें, टीआईएफआर ने पहले भी ऐसा ही एक मॉडल दिया था। देखिए ये है रिपोर्ट नवंबर 2020 की, आप यहां पे भी देख सकते हो। टीआईएफआर ने कुछ इसी तरह का प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि जो कोविड-19 की सेकेंड पीक आएगी मुंबई में, इट इज गोइंग टू बी लेस सीवियर कंपैरेटिवली। और जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मोर और लेस इट वाज क्वाइट सिमिलर, दो इनका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया था मिड जनवरी, इट डिड कम अ लिटिल लेट, नॉट एन इशू। लेकिन अगर हम लोग इनके नंबर्स के बारे में बात करें, देखिए इस रिपोर्ट ने क्लियरली बताया कि मुंबई का जो पीक है, इस साल का जो पीक है 11,202, इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां पे सेकेंड वेव में भी पीक बहुत ज्यादा है। दिल्ली में 28,000 से भी ज्यादा सेकेंड वेव का पीक था। बैंगलोर में 25,000 से भी ज्यादा एक दिन के केसेस आए थे ड्यूरिंग द पीक सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और इस बार मुंबई में दैट पीक हैज बीन लोअर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ पॉसिबल हर्ड इम्यूनिटी। इसके अलावा अगर हम लोग पहले वेव की बात करें, मुंबई में फर्स्ट वेव में 25,000 से भी ज्यादा केसेस आए थे। सितंबर के सेकेंड वीक में यहां पे पीक आया था ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19, जहां पे 25,000 से भी ज्यादा केसेस आए थे एक दिन में मुंबई में। आपको याद होगा जो पहली लहर आई थी उसमें मुंबई एंड महाराष्ट्र वाज रीलिंग वेरी मच। सेकेंड वेव की शुरुआत भी मुंबई से ही हुई, इनफैक्ट महाराष्ट्र से ही हुई, और धीरे धीरे से यहां पे नंबर्स कम हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि आगे चल के हर्ड इम्यूनिटी के कारण थर्ड वेव विल नॉट बी वेरी वेरी इफेक्टिव। देखिए अगर टीआईएफआर की बात सुने, इफ री इन्फेक्शंस आर माइल्ड, if there are no new variants
and if there is vaccine coverage which is extensive, then the third wave will be barely visible. वो कहते हैं कि थर्ड वेव पॉसिबल है कि नहीं भी आ सकता है, लेकिन कावियाट ये कहते हैं कि अगर कोविड-19 री इन्फेक्शंस बढ़ जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट की बात करें, अभी वो कहते हैं कि देयर इज अ 80-20%, यानी कि 80% पॉजिटिव होके जा चुके हैं, 20% अभी भी संक्रमित नहीं है, यानी कि अगर इस 20% लोगों को संक्रमण हुआ तो नंबर बढ़ सकता है, लेकिन इस 20% नंबर को अगर अच्छे से वैक्सीनेट किया गया तो नंबर हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज 80% यहां पे भी री इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, कोरोना वायरस का पहला केस आकर 17 महीने से भी ज्यादा होने को आ रहा है मुंबई में, और जो शुरुआती दौर में इन्फेक्ट हुए थे उनके अंदर एंटीबॉडीज अगर धीरे धीरे ड्रॉप हो गई तो उन्हें री इन्फेक्शंस आ सकते हैं। तो अगर री इन्फेक्शंस 10% to 20% भी पकड़े तब भी तीसरी लहर उतनी ज्यादा भीषण नहीं होगी, ये कहते हैं TIFR। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी बताई है उन्होंने कि अगर कोई नया वेरिएंट आ गया, ऑलरेडी एक डेल्टा प्लस वेरिएंट चल रहा है, अगर इससे भी कोई ज्यादा भीषण वेरिएंट आ जाएगा विच इज 50% मोर विरुलेंट देन दिस, देन देयर विल बी अ वेरी वेरी सीवियर थर्ड वेव, बट इसकी लाइक्लीहुड काफी कम है, ये कहते हैं TIFR। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। अगेन not very intentional herd immunity, but somehow because of extensive spread of COVID-19, herd immunity कहीं ना कहीं आ रही है मुंबई में। लेकिन please be aware, whatever happens, whatever the report tells, there is a small message for Mumbaikars, please follow the COVID appropriate behavior, mask पहनिए, सैनिटाइजर्स यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है सबको मिलकर हराना पड़ेगा। These numbers are just indicative, बहुत सारे caveats है, तो COVID-19 itself has been really unknown, but herd immunity धीरे धीरे मुंबई में आ रही है, that is told by the TIFR. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. जय हिंद।